Hello everyone. Today we will do sum number 5th of exercise 14.1. See the statement of sum number 5th. Find the compound interest on rupees 1,60,000 for 1 year at the rate of 20% per annum if the interest is compounded quarterly. तो हमारा आज का टॉपिक है कंपाउंडेड क्वार्टरली। कल हमारा था एनुअली और हाफ ईयरली किया था, आज हम करेंगे क्वार्टरली। लेट्स सी। प्रिंसिपल गिवन है 1,60,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20% और टाइम है 1 ईयर। अगर सम को आपने सॉल्व करना हो, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, लेकिन किसके अकॉर्डिंगली? कंपाउंडेड क्वार्टरली के अकॉर्डिंगली। अगर क्वार्टरली के अकॉर्डिंगली करेंगे तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उसको हमने 4 से डिवाइड करना है। क्वार्टरली, क्वार्टर का मीनिंग 4th पार्ट, तो मीन्स हमने इसको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उसको 4 से डिवाइड करना है। डिवाइड करके हमारे पास आ जाएगा 5%। और जो टाइम है हमारे पास है 1 ईयर, तो 1 ईयर को हमने क्या करना है? 4 से मल्टीप्लाई करना है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उसको 4 से डिवाइड करेंगे, जो टाइम है उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। कल हमने हाफ ईयरली किया था, तो हाफ ईयरली में हमने 2 से डिवाइड करना और 2 से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसको 2 से डिवाइड करते हैं और जो टाइम है उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। और क्वार्टरली में 4 से डिवाइड करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट को और जो टाइम है उसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मीन्स हमारे पास 4 ईयर हो गए और रेट ऑफ इंटरेस्ट अब होगा 5%। प्रोसीजर वही है। सबसे पहले हमने इंटरेस्ट फाइंड करना है फॉर द फर्स्ट ईयर। ओके, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी। अगर आपने ये 1 डाला तो ठीक है, नहीं भी डालोगे कोई बात नहीं, बस ऊपर हेडिंग लिख देना कि आप क्या फ़ाइंड करे हो, फर्स्ट ईयर का फ़ाइंड करे हो, फिर नीचे सेकंड ईयर का फ़ाइंड करे हो, उससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो I1 मीन्स इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। आगे हमने फॉर्मूला लगाया सिंपल इंटरेस्ट का और यहाँ पे P1 की वैल्यू है 1,60,000 मल्टीप्लाई, अब R आपने लेना है 5% और टाइम हमने 1 ईयर का करके निकालना है, मल्टीप्लाई 1 2 0 कट हो जाएंगी और बाकियों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 8,000। ये हमारे पास आया इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। अब हमने अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर फाइंड करना है, तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों को ऐड करेंगे। इसका यही फॉर्मूला था, अगर अमाउंट फाइंड करना है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों को प्लस किया, हमारे पास आ गया 1,68,000। अब क्या होगा कि जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट होगा वो सेकंड ईयर का क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल। तो अब हमने सेकंड ईयर का इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो सेकंड ईयर का फॉर्मूला वही है, बस यहाँ पे P2 मीन्स ये शो करेगा कि सेकंड ईयर का प्रिंसिपल है। तो सेकंड ईयर का प्रिंसिपल हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। R सिमिलर है, टाइम आपने सीधा 4 नहीं लिखना, 1 1 करके करना है, इसलिए 1 लिखेंगे और यहाँ पे 2 0 कट हो गया, मल्टीप्लाई करके आ गया 8400। फिर से हमने I2 मीन्स इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर एंड अमाउंट प्रिंसिपल, इन दोनों को ऐड करेंगे। प्रिंसिपल होगा सेकेंड ईयर का और इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का, दोनों को ऐड करके हमारे पास आ गया 1,76,400 रुपीज़, ये सेकेंड ईयर का अमाउंट। अब जो सेकेंड ईयर का अमाउंट होगा वो थर्ड ईयर का क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल। थर्ड ईयर का प्रिंसिपल, इसके बाद हमने क्या करना है? इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, इंटरेस्ट फाइंड करना है थर्ड ईयर का। तो प्रिंसिपल हमारे पास आ गया 1,76,400 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1 और अपॉन 100, फिर 2 0 कट की, हमारे पास आ गया 8,820 रुपीज़। फिर से हमने क्या करना है? अब I3 थर्ड ईयर का जो इंटरेस्ट है और प्रिंसिपल जो है थर्ड ईयर का, दोनों को ऐड करेंगे और क्या बन जाएगा? अमाउंट। अब थर्ड ईयर का जो अमाउंट होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा? फोर्थ ईयर का प्रिंसिपल। तो वो कितना आ गया हमारे पास? 1,85,220। अब हमने I4 फाइंड करना है, इंटरेस्ट फॉर द फोर्थ ईयर एंड फॉर्मूला वही है। अब इसमें वैल्यू रिप्लेस करके फिर कटिंग वगैरह की, हमारे पास आ गया 9,261। अब इंटरेस्ट फॉर द फोर्थ ईयर एंड अमाउंट प्रिंसिपल हमारे पास है 1,85,220, इन दोनों को ऐड करेंगे, हमारे पास बन गया 1,94,481। ये हमारे पास है फोर्थ ईयर का अमाउंट।
और फाइंड अब हमने करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, अमाउंट में से हमने प्रिंसिपल माइनस करना है, क्योंकि जैसे उन्होंने बोला है कि हमारे पास टोटल कितने ईयर हैं, 4 ईयर। तो 4 ईयर है तो जो लास्ट वाला 4th ईयर का जो अमाउंट आएगा उसमें से हमने फर्स्ट का माइनस करना है प्रिंसिपल। अगर वो 3 ईयर बोलेंगे तो हमने 3 ईयर का जो अमाउंट होगा उसमें से माइनस करना है फर्स्ट का जो स्टार्टिंग में गिवन होगा प्रिंसिपल, वो माइनस करना है। ठीक है, अगर 2 ईयर है तो 2 ईयर के अमाउंट में से हमने फर्स्ट वाला प्रिंसिपल माइनस करना है। तो अभी हमने 4 ईयर है इसलिए हमने A4 अमाउंट फाइंड किया 4th ईयर का, और उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट जब फाइंड करना है तो 4th ईयर के अमाउंट में से हमने फर्स्ट ईयर का जो प्रिंसिपल है वो हमने माइनस कर देना है जो हमें गिवन होगा। तो माइनस करके हमारे पास आ गया 34,481। ठीक है, ये हमारे पास आया कंपाउंड इंटरेस्ट। नेक्स्ट है सम नंबर 8। See the statement of sum number 8. Mewalal borrowed rupees 20,000 from his friend Rooplal at 18% per annum simple interest. He lent it Rampal at the same rate per compounded annually. Find his gain after 2 years. कहते जो मेवालाल है उसने पहले क्या किया, 20,000 रुपीज़ जो हैं बोरोड किए फ्रॉम हीज़ फ्रेंड रूपलाल। अपने फ्रेंड रूपलाल से उसने 20,000 जो रुपीज़ हैं वो उधार लिए। किसके अकॉर्डिंगली, पर एनम सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली। ही लेंट इट टू रामपाल, फिर वो वही पैसे वही अमाउंट जो है हमारे पास जैसे 20,000 है, वही अपने जो पैसे खुद उधार लेता है रूपलाल से वही आगे किसको दे देता है, रामपाल को। एट द सेम रेट, सेम रेट मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम लेना है बट कंपाउंडेड एनुअली। जो मेवालाल है जब वो रूपलाल से पैसे लेता है तो वो सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली लेता है, लेकिन जब वो रामपाल को देता है तो वो कंपाउंडेड एनुअली के अकॉर्डिंगली देता है। तो फाइंड हिज गेन आफ्टर 2 ईयर। तो अगर सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली मेवालाल ले रहा है और आगे रामपाल को दे रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली, तो हमेशा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो हमेशा जो है सिंपल इंटरेस्ट से ग्रेटर आएगा। ठीक है, लेट्स सी। इस सम में आपको डिफरेंस पता चलेगा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो फर्स्टली है मेवालाल के बारे में, जो मेवालाल ने खुद जो पैसे 20,000 है वो उधार लिए हैं। तो प्रिंसिपल इज़ इक्वल टू 20,000 आर 18% टाइम 2 ईयर। तो यहाँ पे जो मेवालाल है उसने जो पैसे उधार लिए ना वो सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली लिए हैं। तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट जो है जैसे 2 ईयर है तो हमने 2 ही रिप्लेस करना है, इसका 1 करके नहीं फाइंड करना। लेट्स सी, सिंपल इंटरेस्ट का वही फॉर्मूला लगाया P/R/T/100। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपने 2 पुट करना है, हमारे पास 2 ईयर का इकट्ठा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 7,200 रुपीज़, ये आया सिंपल इंटरेस्ट। अगर मेवालाल ने पैसे लिए हैं उधार, ठीक है, तो वो उसको पे करेगा 7,200। अब जो मेवालाल है वो रामपाल को दे रहा है, आगे प्रिंसिपल कहता वही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वही है, टाइम भी वही है, बस दोनों में चेंज है इंटरेस्ट का। तो यहाँ पे सबसे पहले फिर हमने I1 इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का फाइंड करना है, P/R/T/100। यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस करेंगे और कटिंग वगैरह करके आ गया 3600। अब हमने अमाउंट फर्स्ट ईयर का फाइंड करना है, प्रिंसिपल फर्स्ट ईयर का और इंटरेस्ट जो फर्स्ट ईयर का, दोनों को ऐड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 23,600। तो ये हमारे पास आया फर्स्ट ईयर का अमाउंट। इसके बाद जो फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट होगा वो सेकंड ईयर का क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल। अब हमने फाइंड क्या करना है आगे, इंटरेस्ट फॉर द सेकंड ईयर, P2 × R/T। अब आपने P2 की वैल्यू जो है वो रिप्लेस करनी है, 23,600 × 18 × 1/100, क्योंकि ये जो पार्ट है ये कंपाउंडेड एनुअली के अकॉर्डिंगली चल रहा है और जो पिछला पार्ट किया था वो सिंपल इंटरेस्ट। ये है कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर रहे हैं। इसमें फॉर्मूला हम सिंपल इंटरेस्ट का लगा रहे हैं, लेकिन ये हम 1 करके करेंगे कि हर ईयर का अलग अलग फाइंड करेंगे। और उसमें क्या होगा, मैंने कल भी बताया था कि जो सिंपल इंटरेस्ट है उसमें डायरेक्ट निकल जाता है जितने भी ईयर बोलें, लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसमें हमने 1 ईयर का करके फाइंड करना है। उसमें क्या होता है कि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है, कि जैसे हमारा पहले 20,000 के ऊपर इंटरेस्ट लगा था, दूसरी बार हमारा किसके ऊपर लगा है,
दूसरी बार लगा है 23,600 के ऊपर, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास आ गया जो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है 4,248। तो A2 जो है वो किसके इक्वल आएगा, सेकेंड ईयर का जो अमाउंट है वो आ जाएगा P2 प्लस I2, दोनों को ऐड किया हमारे पास आ गया 27,848 रुपीज़। ये आया सेकेंड ईयर का अमाउंट। अब हमने फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट A2 माइनस, अगर यहाँ पे 2 ईयर है तो 2 ईयर का अमाउंट चाहिए, और फर्स्ट जो हमारे पास प्रिंसिपल होता है तो वो माइनस कर देंगे इसमें से, तो हमारे पास आ गया 7,848 रुपीज़। ये आया कंपाउंड इंटरेस्ट। और हमने ये फाइंड करना है कि मेवालाल को कितना गेन हुआ, तो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट माइनस कर देना, और माइनस करके हमारे पास आ गया 648। तो देखो, अगर मैंने पहले बोला कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हमेशा ग्रेटर होता है सिंपल इंटरेस्ट से, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंगली उसे जो है मेवालाल को गेन हुआ है 648 रुपीज़। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।